क्या छोटी छोटी सी लड़कियां, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो खुश होती हैं, सब आप ही बोलते रहते हैं, उनको इसी तरह से आप इन्फ्लुएंस कर रही है, इसी तरह से चीज़ें सिखा रही हैं, चीज़ें बिगाड़ना सिखा रहे हैं आप उनको। आप उसको ये बोल देते कि मैंने जो भी नाम, वॉटेवर नाम था, वो नाम लेकर आप बोलते कि मैंने ये इस चैनल से ये रेसिपी देखी है। और खाना बनाते बनाते बीच में कौन चला जाता है किसी और के घर बैठने के लिए, आप ही के हैं, तो यही छोड़ दो। जब आप बैक टू मुंबई, बैक टू मुदाहा, बैक टू मुंबई, बैक टू मुदाहा करते रहते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैडम का, हमारी का जो मैडम है, छोटी मैडम, उनका व्लॉग आ गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से उनके व्लॉग का रिव्यू शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है मैडम की, तो जो वहाँ वो ओपनिंग करती हैं और जो नाइट सूट उन्होंने पहना हुआ है, कभी किसी का कुछ, किसी का कुछ, कोई दुपट्टा, कोई किसी का, मतलब कपड़ों का कुछ सेंस नहीं है, क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती हैं। अभी रिसेंट व्लॉग में ही आपने देखा होगा कि उनको ढेर सारे, इतने सारे जो है नाइट सूट्स आए हैं, उनमें से 2 वहाँ छोड़ आते, 2 यहाँ रह आते। यहाँ कौन पहनेगा आपके अलावा, आप ही के हैं, तो यही छोड़ दो। जब आप बैक टू मुंबई, बैक टू मुदाहा, बैक टू मुंबई, बैक टू मुदाहा करते रहते हैं, तो कुछ कपड़े आप यहाँ पर आसानी से छोड़ सकते हैं, जिसको आपको कैरी कर लेकर भी आना पड़े और आसानी से आपको यहाँ पर पहनने के लिए भी मिल जाए, जब आप जल्दी जल्दी आते रहते हैं। अभी जब आप सामान देख रहे थे कि जो सामान इनको कानपुर से मिला था, उस सामान को भी वो कह रही है पैक कर ले जाना है। इट मीन्स वो सारा सामान यहाँ से जाएगा, यानी कि वो सारा जो है उनको शायद वहाँ ज़रूरत होगी और यहाँ शायद ज़रूरत नहीं होगी, और जब यहाँ आएंगी तो फिर वापस से कैरी कर लेकर आएंगी। तो इनको जो है कपड़े पहनने की बिल्कुल भी किसी भी तरह की सेंस नहीं है, किसी के साथ कुछ भी, किसी के साथ कुछ भी। आपने नोटिस किया होगा, कोई टी शर्ट पहन रखी थी, पता नहीं क्या पहन रखा था साथ में, और जो इन्होंने एक वो जो सूट इन्होंने एक सिलवाया था, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, ट्रेन में ये आ रहे थे अपने इन लॉज के साथ, और वहाँ पर उनको जो है वो हैंड टू हैंड सिलकर दिया गया था, जो इन्होंने रेडीमेड पहना था, और इनको वो बहुत अच्छा लगा था, और उन्होंने वो जमील भाई से सिलवाया था। तो वही उसका वो लोअर पहना हुआ था, बॉटम मतलब पहना हुआ था, और ऊपर से टी शर्ट पहनी हुई थी, जब इनकी पुप्पी उनको पायल वगैरह सब पहना रही थी। तो इनको कोई तुक नहीं है किसी चीज़ की, किसी के साथ कुछ भी करके पहन लेती हैं, और फिर उसको जो है इधर से उधर उल्टा सीधा सब उसका दिखाते रहते हैं। ब्लैक कलर का दुपट्टा ओढ़ लेंगी, कभी कोई सा दुपट्टा ओढ़ लेंगी, तो किसी का मैचिंग, किसी चीज़ का कोई सेंस इनको बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आ जाते हैं, मैडम जो है कहती हैं कि आज मुझे फिर से कुछ बनाने का भूत सवार हुआ है। तो मतलब खाना बनाने का, चलो ऊपर वाले का शुक्रिया है कि कम से कम आप काम करने की कोशिश तो करने लगे हैं ना, आप ट्राई तो करने लगे हैं ना, जो कि कभी आपको कई साल पहले ये कोशिश करनी थी, जब आपकी शादी भी तय हो गई थी। शादी तय होने के बाद इतने दिन बाद जो है शादी हुई है, तो उतना टाइम था, जो चीज़ें आपको नहीं बनानी आती, जिन चीज़ों से आपको घबराहट होती थी, वो चीज़ें आप कहकर अम्मी से कह सकती थी कि अम्मी मुझे ये बनाना सिखा दो, या ये मुझे प्रॉपर वे में सिखा दो, या फिर अपनी भाभी से सीख सकती थी, क्योंकि उनको तो बहुत अच्छी तरीके से हर तरह की रेसिपी बनानी आती है। तो आप चाहते तो शिद्दत के साथ आप वो उस टाइम पे सीख सकते थे। नॉर्मली जैसे लड़कियां जो होती हैं ना, जब उनके रिश्ते तय हो जाते हैं, उनको जो चीज़ें बनानी नहीं आती, वो कोशिश करती हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए, सीखने के लिए, जिससे कि जब वो अगले घर जाएं, यानी कि अपने ससुराल जाएं, तो वहाँ पर किसी को ये कहना का मौका ना मिले, या फिर सोचने का भी मौका ना मिले, अरे इसको तो ये भी नहीं आता बनाना, वो भी नहीं आता। भले ही आप कितनी बड़ी व्लॉगर हो, कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन खाना बनाना तो एक हर लेडीज़ का अपना एक खुशी होती है कि अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को, अपने ससुराल वालों को, या फिर अपनी शादी से पहले अपनी फैमिली को बनाएं और बनाकर अपने हाथों से खिलाएं नई नई चीज़ें। तो वो आपको, मुझे नहीं लगता कि शायद कभी भी वो शौक़ रहा होगा, जो शौक़ हम देखते हैं उस छोटी सी बच्ची में। छोटी सी बच्ची, मैं आपको नाम बताती हूँ, जैसे कि आपकी जो कज़िन सिस्टर है जो मुंबई में रहती है, रिज़ा, वो उसको बनाने का शौक़ है, और वो ट्राई भी करती है, और वो टचवुड अच्छी चीज़ें बना भी लेती है, कोशिश करती है। जैसे कि हमें याद है कि वो जो एक व्लॉग था आपका, जिसमें आपने वो ख़राब कर दिया था बैटर, और वो आपका रसगुल्ले वो ठीक नहीं हो रहे थे, वो पता नहीं कैसे करके, लेकिन उसने स्मॉल क्वांटिटी में लेकर आपसे और छोटे छोटे से बनाए, और वो कितने अच्छे बने थे, वो उसका सेंस था। तो उसको शौक़ लगा कि नहीं मैं भी बनाऊँगी। उन्होंने बनाए वो, और वो देखो देखने में भी अच्छे लग रहे थे, और आपकी क्या लग रही थी, वो पूड़ी लग रही थी, और रसगुल्ला नहीं लग रहा था, वो लग रहा था रसगुल्ले का भी भाप है। तो चलिए फिर आ जाते हैं इनके खाना बनाने के उस प्रोसेस की तरफ। तो खाना बनाती हैं, और खाना बनाते बनाते बीच में कौन चला जाता है किसी और के घर बैठने के लिए, और वहाँ ऐसा तो है नहीं कि आप जो है 10 मिनट में ही वापस आ गए होंगे। मैंने तो ऐसे किसी को नहीं देखा कि खाना बना रहे हैं, बड़े मन से बना रहे हैं, शौक़ से बना रहे हैं कि नहीं मैं आज मटन बनाऊंगी, और या मटन स्टू, जो भी आप वो रेसिपी बना रहे थे कि मैं उसको बना रही हूँ, और ये मैरिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिल्कुल ये नहीं है, अगर किसी चीज़ को आपको पता नहीं है तो एटलीस्ट बड़ों से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आपकी मदर इन लॉ ऐसे नहीं है कि उनको खाना बनाना
बनाना नहीं आता, अगर आपको नहीं था किसी भी चीज़ का मालूमात तो आप उनसे पूछ सकते थे। और आपने जो उसमें कर्ड ऐड किया यानी कि दही ऐड किया था वो बहुत ज़्यादा लूज़ था, उसमें आप हंग कर्ड यूज़ करते यानी कि दही को किसी कपड़े में या छन्नी में छान देते और जब उसका पानी निकल जाता और वो गाढ़ी हो जाती है तब उसको मैरिनेट करते हैं। और दूसरी बात, चलिए मैं ये बात आपको आगे कंटिन्यू करूँगी, उससे पहले मुझे एक बात याद आई है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप कहीं से कोई भी आपको कोई प्रोडक्ट भेजता है, कोई स्टोरी लगाती हैं आप उसकी, आप उनको जो है मेंशन करती हैं, आप उसकी तारीफ़ करती हैं, यानी कि जिससे कि खुद ही आप बता रहे थे कि ये वहाँ से मुझे कानपुर से इतने सारे गिफ्ट मिले थे, तो हम उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए और उनके जो है काम को आगे बढ़ाने के लिए या उनकी और पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हम उनकी यहाँ पे स्टोरी और ये सब व्लॉग में बोल देते हैं। तो मैडम आपने किसी की रेसिपी ली, किसी ने वो मेहनत की, रेसिपी अपलोड की, तो आपको इतना नहीं बनता था कि एटलीस्ट जहाँ से आपने वो रेसिपी देखी है उसका नाम आप मेंशन कर देते, उसका नाम क्रेडिट दे देते आपको उसको, कि आप उसको ये बोल देते कि मैंने जो भी नाम व्हाटएवर नाम था वो नाम लेकर आप बोलते कि मैंने ये इस चैनल से ये रेसिपी देखी है और मैंने जो है इस चैनल से ये रेसिपी देखकर मैंने ये रेसिपी ट्राई करी है। देखिए रेसिपी कैसी बनती है कैसी नहीं बनती है ये चैनल वाले के कोई फॉल्ट नहीं होती है कि आपने वो बिगाड़ दिया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने एटलीस्ट वहाँ से सीखा था ना, और सीख कर ही वो बना रहे थे। तो उनकी तो नहीं बिगड़ी थी, बिगड़ी आपकी है, और वो कैसे बिगड़ी है, क्यों ज़्यादा क्या हो गया है उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी क्रेडिट उनको दे दिया होता तो शायद आपकी इंसानियत नज़र आती और अच्छा लगता। आ जाते हैं वापस रेसिपी पे। रेसिपी बना दिया, मैरिनेशन कर दिया, मैरिनेशन कर कर उसको प्याज व्याज कट करके वो बनाना शुरू कर दिया। मैडम आप अपनी अम्मी को बहुत अच्छी से सीख दे रही थी। आपकी अम्मी तो शायद ज़्यादा बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है और उनको शायद हो सकता है इतनी मालूमात भी ना हो, तो लेकिन आप उनको सीख दे रही थी कि अम्मी इसको स्पैचुला नहीं चलाते, इसमें लकड़ी का या नॉन स्टिक का पे बर्तन पे जो है सिलिकॉन का या फिर प्लास्टिक का जो वो होता है रबड़ वाला वो हम यूज़ करते हैं। आपने ये क्या कर दिया कढ़ाई का, चलो हम अम्मी को दूसरी दिलवा देंगे। और आप क्या करे थे, आप भी तो वही करे थे ना सेम, नॉन स्टिक कढ़ाई पे आप स्टील का स्पैचुला चलाकर यूज़ कर रहे थे। आप दूसरों को जब समझ दें जब आप खुद पहले सब चीज़ों को समझ जाएं। नॉन स्टिक में एक तरीके की कोटिंग होती है, जब आप उसको स्पैचुला चलाते हैं स्टील के तो वो कोटिंग जो है छूट जाती है, वहाँ से रब हो जाती है और वो आपके खाने में मिक्स हो जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। एटलीस्ट इतनी सेंस तो आप में होनी चाहिए ना, इतनी तो पढ़ी लिखी आप होंगी, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है। क्या छोटी छोटी सी लड़कियाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो खुश होती हैं सब आप ही बोलते रहते हैं, उनको इसी तरह से आप इन्फ्लुएंस कर रही है, इसी तरह से चीज़ें सिखा रही हैं। चीज़ें बिगाड़ना सिखा रहे हैं आप उनको, आप चीज़ें बनाना नहीं सिखा रहे, आप चीज़ें बिगाड़ना सिखा रहे हैं। जैसे कि मटर पुलाव बनाए तो बिना मटर के पुलाव बनाए, वाह। आप ये चीज़ें जानबूझकर करती हैं ना, मुझे पता है ये सारी चीज़ें आप जानबूझकर करती है जिससे कि आपकी वीडियो को एंगेजिंग मिले और आपकी जो वीडियो है और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। इनोसेंट बनने का जो आप करते हैं ना, या तो आप सचमुच में डंप है या फिर आप इनोसेंट बनने का जो ये नाटक करते हैं, तो ये बाखूबी नाटक करती हैं। भाई क्लैप करती हूँ मैं तो इस चीज़ के लिए कि जो छोटी वाली बच्चियाँ हैं जो आपका ब्लॉग देखती हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और फिर खाना बनाते बनाते आ जाते हैं वापस अपने बात पर। तो खाना बनाते बनाते मैडम जो है शायद कहकर, मुझे नहीं पता वो कहकर गई थी या नहीं कहकर गई थी, और चली जाती हैं वहाँ पर कभी अपनी किसी भाभी के यहाँ पे, वहाँ से लौट कर आती हैं तो कहती हैं ये तुमने इतनी सारी सीटी क्यों लगा दी इसमें। मतलब वो वहाँ पर कहते हुए हमारे जो फ़नी भाई हैं वो नज़र आते हैं कि बहुत सारी सीटी लग गई है इसमें, ये घुल गया है, गल गया है और ये जो है अच्छा नहीं बना है, बिगाड़ दिया। वो अपनी मदर इन लॉ से पूछती हैं कि कैसा बना था, तो वो कहती हैं अच्छा बना था। अब वो उनकी बेचारी की जो है वो सीधी हैं बिल्कुल, मैं अब क्या कहूँ, आपने शायद स्ट्रिक्ट सास अभी देखी ही नहीं है किस तरह की सास होती हैं, वो तो आपने फेस करा नहीं। अगर वो स्ट्रिक्ट होती तो शायद इस तरह से आपकी शादी नहीं होती जिस तरह से आपने शादी के लिए राजी किया। ये कोई छुपी हुई तो बात है नहीं कि आपने शादी के लिए किस तरह से राजी किया, ये सब जगह वायरल है। तो फिर आप वो सब तारीफ़ करते हैं, फिर वो खोल कर कहती है इतनी अच्छी खुशबू, जो सौंधी खुशबू आती है मटन की वो नहीं आ रही क्योंकि इसमें जीरा पाउडर ज़्यादा हो गया। क्या भाई सनी भाई ने सीटी ज़्यादा लगा दी थी तो क्या जीरा पाउडर भी सनी भाई ने डाल दिया था? क्वांटिटी वो हर एक चीज़ जो चैनल वाले होते हैं वो लोग वो नपी तुली क्वांटिटी बताती है। मैं खुद, मेरा एक जो एक कुकिंग चैनल है जो मैं चीज़ें बताती हूँ वो नपी तुली चीज़ें बताती हूँ। और ख़ुद मेरी बेटी है, टीनेज है, वो मेरी रेसिपी देखकर वीडियो सीखती है। मेरी कई सारे रिश्तेदार हैं जो मुझसे रेसिपीज़ मांगते हैं और वो रेसिपीज़ बनाती हैं, फिर मुझे फ़ोटो शेयर करती हैं और फिर वो बताती हैं कि वो बहुत अच्छी चीज़ें बनी हैं। तो चीज़ें बनाने में आपकी उनकी गलती नहीं थी, चैनल वालों की गलती नहीं थी। और रेसिपी बना देती हैं, खाना वाना खिला देती हैं, फिर सन्नी खाते हैं और फिर खाने के बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं अर्ली मॉर्निंग ये लोग निकल जाते हैं क्योंकि इनको जाना होता है भोपाल। और अब आता है सबसे कमाल का पॉइंट
ये जानबूझकर करते हैं या आप सचमुच में इतने डम्प हैं? मतलब आप इतने डम्प हैं कि आप थंबनेल पर लगाते हैं सरप्राइज़ दिया नाज़ा खाला को, और हम जा रहे हैं वहाँ पर, मतलब सब कुछ तो वहाँ लिख दिया, फ़ोटो लगा दिया उनके साथ वाला, और फिर भी कहती हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद कि वीडियो पोस्ट करके जो है बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ। वाह अमेजिंग। तो ये भाई बहुत समझदार हैं आप, सच में मुझे लगता नहीं था कि शायद आप इतनी ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन आप मेरी उम्मीदों से कुछ ज़्यादा समझदार हैं। तो एनीवे सवेरे सवेरे निकल जाते हैं, आधे रास्ते सोते हुए जाते हैं, फिर अमरूद दिख जाते हैं जो कि इनके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, फिर वो अमरूद खाएंगे। वो अमरूद खाने का मज़ा ही आ गया बिल्कुल। ड्राइवर को कह रही थी या अपने हस्बैंड को कह रही थी, भैया, मतलब आप किसी चीज़ को पूछ रहे थे तो आप ड्राइवर को बोल रही थी या आप अपने हस्बैंड को बोल रही थी? अब ये भैया भैया कहना बंद करें, लोग आपको इतना कमेंट्स करते हैं, लेकिन आप हैं कि वो संभलने का नाम ही नहीं है। आप भैया कहते हैं, वो बेटा कहते हैं। एटलीस्ट निकाह का कुछ तो रखो कि उसमें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। उससे पता क्या है आपको, आप लोगों को और उंगलियां उठाने का और मौका देते हैं कहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि इन लोगों का क्या है, इन लोगों के यहाँ तो भाई से भी शादी हो जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें और शब्दों को बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहें। एनीवे उसके बाद जो है खाला के पास पहुंच जाती हैं, और क्या पहनती हैं, कपड़ों की बिल्कुल सेंस नहीं है। मतलब आपने वो एक रेडीमेड वाली ड्रेस ली थी तो आपने अपना दिमाग चलाया कि मैं बिल्कुल वैसी वाली जो ड्रेस है, जो कोट सूट होते हैं, वो कोट सूट पहनने के लिए आपने जो है वो पहना, और वो अच्छा लग रहा था आपके पास कोट सूट। आपने वो ग्रीन वाला पहना था। देखिए जो चीज़ अच्छी होगी डेफिनेटली उसको अच्छी बोलूँगी। तो जो आपने वो रामा ग्रीन कलर का सा जो कोट सूट पहना था जिसमें आप फ़ोटो शूट कर रहे थे, उसमें वाकई आप अच्छे लग रहे थे और वो कलर भी आपके ऊपर बहुत खिल रहा था। लेकिन रेडीमेड का जो होता है ना, वो आप ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वैसे ही वो बन जाए। आपने सिलवा तो लिया कोट सूट, वो कितना बेकार लग रहा था। आप ये तो देखा करें कि आपके ऊपर क्या जच रहा है क्या नहीं जच रहा है, कुछ भी उठाकर पहन लेती हैं। और फिर जब आपको खुद लग रहा था कि ये ड्रेस जो है वो भोपाल, ये जो भी है जिस भी जगह पे आप जा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, वो भोपाल हो, हिंदुस्तान का कोई सा भी कोना हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, यूपी हो या कानपुर हो, जहाँ पे भी आप जाते रहते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से कि अगर आप खुद उसमें ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी, कि मुझे वो अच्छी नहीं लग रही और ये यहाँ के लायक नहीं है, तो एटलीस्ट आपको चेंज कर लेना चाहिए था। इतना भी क्या आलसपन के उसके चलते आप जो है वो पहनी, और इतना ब्लश लगा के, इतना ऐसे लगा के ब्लश लगाओ, लेकिन इतना मत लगाओ कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा गुलाबी सी दिखाई दे। देखिए आप नेचुरल बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो इतना लाली और इतना सब लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जितना आप ये लगा लेती तो वो बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरी राय है वो उसको थोड़ा सा ब्लश को कम लगाया करें, जो भी वो आप उसको लगा रहे हैं, ब्लश है या वॉट जो भी टिंट वगैरह आप लगाते हैं। और जब मॉल जाती हैं उससे जाने से पहले वो जो है फ़नी भाई हमारे बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या खाओगे और कैसे खाओगे। जब बच्चों से जब पूछ ही रहे थे कि हम क्या लाएंगे क्या नहीं लाएंगे, तो बस जब बच्चे बोलने लायक हैं और वो अपनी मनपसंद की बातें बोल रहे थे, तो एक बार उनसे पूछ लिया होता। जब वो ये लोग वापस आते हैं तो वहाँ से उनके लिए बर्गर पैक करा कर लेकर आते हैं, तो बच्चे ने पचका कर दिया। गाइस इनकी लैंग्वेज में कहूँ तो पचका हो गया गाइस। वो ऐसे, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि बर्गर लेकर आए तो उन्होंने कहा हम बर्गर नहीं खाते, हम पिज़्ज़ा खाते हैं। तो पूछ ही लिया होता कि बच्चे क्या खाते हैं। तो एनीवे बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों का कब मूड बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। तो वो पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो बच्चों को अपना बांटा, अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए आप चीज़ें लेकर आए, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। एनीवे उसके बाद तो फिर वही शॉपिंग खाना, फिर वो शॉपिंग करा दी, सारा को करा दी, नाज़ा खाला को करा दी, और फिर अपना सब अपनी खुद भी पता नहीं क्या क्या ले लिया। उसके बाद फिर वही एक्सकलेटर का डर कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं लिफ्ट से जाऊँगी। अरे कुछ तो ट्राई करो किसी चीज़ के लिए, थोड़ा सा बचपना छोड़कर थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ आओ। हर चीज़ के लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा बचपना छोड़कर अब थोड़े से मैच्योर हो जाओ। आगे आप उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ही आप 2 से 3 हो जाएं, तो अब 3 भी हो जाएंगे, तो उसमें तो थोड़ी सी जब मातृत्व आता है तो थोड़ी सी और मैच्योरिटी चाहिए होती है, जिससे कि अपना और बच्चे का ख्याल रख सकें। उसके बाद तो फिर अब उसमें और क्या कुछ कहने को ज़्यादा कुछ है नहीं व्लॉग में, क्योंकि शॉपिंग नाज़ा खाला। और हाँ, वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, वो रियली दिल से ही लग रहा था कि जब आपको देखकर नाज़ा खाला के शब्द नहीं बन रहे थे बोलने के लिए कि मैं क्या कहूँ, वो बहुत रियली में वो सरप्राइज़ हुई थी। तो जो आप चाहती थी वो आप उन्होंने सरप्राइज़ किया। और बेस्ट मोमेंट तो वो था जब आप वहाँ सारा के पास जाकर बैठ गए थे, और जब सारा को वो आप जगा रहे थे तो वो ऐसे उठा के उसने फटाफट से देखा, तो वो उसको लग रहा था कि मैं व्लॉग देख रही हूँ। मतलब वो बिल्कुल अपने सेंस में नहीं थी, क्योंकि तुरंत वो नींद से जागी थी। तो वो एक बेस्ट पार्ट था, मुझे वो सबसे अच्छा पार्ट आपके व्लॉग का वही लगा।
बाकी देखिए जो अच्छी चीज़ें होती हैं मैं वो अच्छी चीज़ें बताती हूँ, जो मुझे लगती हैं कि वो पॉइंट मुझे बोलने चाहिए। क्या मालूम हमारे बोलने से बहुत सारी चीज़ें जो है ना चीज़ें समझ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सही चीज़ों की राय देते हैं, सही चीज़ें बताते हैं, तो उनसे आप इम्प्लीमेंट करती हैं, जो कि हमने देखा भी है कि आप पे कमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है और आप जो है चीज़ों को सुधारती हैं। तो ये था मेरा इनके व्लॉग का एक छोटा सा रिव्यू। और मैं कहना चाहूँगी उन लोगों से जो आकर मेरी वीडियोस पे उल्टे सीधे से कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ मत करें, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। और मुझे इस चीज़ का आप ये कहेंगे कि आप उल्टे सीधे कुछ भी बोलेंगे, उससे देखिए आपकी अपब्रिंगिंग दिखाई देती है, मेरी नहीं दिखाई देती। और रही बात इसकी, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ अपने मन की बातें कहने का, ये आपको जो अच्छा लग रहा है या आपको जो बुरा लग रहा है वो एक्सप्रेस करने का हमें पूरा अधिकार यूट्यूब देता है, आप नहीं, यूट्यूब अधिकार देता है कि हम कुछ भी कर सकते। नहीं तो जो इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो आज सक्सेस नहीं होते अगर उनको यूट्यूब ये सब चीज़ों से रोक देता। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है? तो अगर आपके बस की जो चीज़ें हैं आप वो करें, जो आपकी बस की चीज़ें नहीं हैं वो आप ना करें। तो इस तरह के बकवास कमेंट करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, मैं बार बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी ये चीज़ मैं डेफिनेटली बोलूँगी। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी वो मैं बोलूँगी, जो चीज़ें मुझे बुरी लगेंगी उसके लिए मैं पॉइंट उठाऊँगी और मैं डेफिनेटली कहूँगी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियोज़ ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, दिल से उनके लिए शुक्रिया। और जिन लोगों को वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, जिन लोगों के लिए मुझसे यहाँ पर आकर कमेंट्स करते हो, उल्टी सीधी बातें बोलते हो, उन लोगों को न जाने कितने लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो जब वो उन चीज़ों पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग मुझे आकर कह देते हैं, कभी अपनी उस प्यारी को समझा भी दिया करें। अगर आप इतना ही इस्लाम के बारे में जानते हैं, जो मुझे भी बहुत सारे लोग आके इस्लाम के बारे में चीज़ें हैं बताते हैं, इस्लाम मुझे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी अपनी मैडम को भी पढ़ा दिया होता कि शादीशुदा, एक तो पहली बात तो शादीशुदा औरत है, हाथ नंगे रखती हैं, बस एक ब्रेसलेट पहन लिया, दूसरे हाथ में कुछ नहीं पहनती, बस बाहर जाती हैं तो कभी कभी चूड़ियाँ पहन लेती हैं, शौकिया चूड़ियाँ पहनती हैं। वैसे आपको पता है कि ये कहते हैं नंगे हाथों से तो नमाज भी नहीं होती, मालूमात है आपको? नहीं है तो आलिम से पता करें और जाएँ और जाके अपनी उस प्यारी को ये राय दें और ये मशवरा दें कि आप हाथ में एक एक दो दो चूड़ियाँ पहन कर रखा करें, क्योंकि नंगे हाथों से नमाज भी नहीं होती। जो ये नमाज़ पढ़ती हैं तो वो कबूल भी नहीं होगी अगर आपके हाथ नंगे हैं तो वो ब्रेसलेट पहन लेने से फैशन पूरा नहीं हो जाता, चूड़ियाँ पहनना सीखें। सो प्लीज़, ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, अच्छे रिव्यूज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।